हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये मेरे बाल में क्या लग गया। और मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था, सॉरी लाइव स्ट्रीम में बताया था कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। तो देखिए आवाज़ आ रही होगी खांसने की, बहुत ज़्यादा उसको खांसी चल रही है। कल फिर से हम डॉक्टर को ले गए थे। डॉक्टर बोल रहा था कि इतना फीवर था तो हमें डर लग रहा था कहीं बच्चे को झटके ना आए हों, झटके आने लगते हैं, ऐसा बोल रहा था। और बुखार उतर गया, ये बहुत अच्छी बात है। और फिर उसको रात में फिर फीवर आ गया था, दवाइयाँ वगैरह फिर से डॉक्टर ने दी थी। उसको खिलाने के बाद अभी मॉर्निंग में 3:30 बजे से फिर बुखार आ गया उसको। और बुखार आ गया तो मैं तो नहीं सोई, वो भी नहीं सोई, और उसकी हालत ख़राब हो रही है। और मैंने हस्बैंड को बताया कि देखो इसको बुखार है बाबू को, देखिए उसका पूरा फेस ऐसे हो रहा है खांस खांस के। ये क्या लगाया हो आपने? वो ले लो, हवा में हो जाओ, हवा में हो जाओ, कूलर के पास हो जाओ बेटा, बेटू कूलर के पास हो जाओ जाओ। तो हस्बैंड है ना, मतलब सुबह से ही लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, मतलब वो लड़ाई झगड़ा के मोड़ में थे। और कहीं हमें मार रहे हैं तो कहीं बच्ची भी पलंग से गिर गई थी, फिर उसके सर में लग गया। और अभी सुबह फिर किसी बात को लेके झगड़ा हो गया, क्योंकि किसी अननोन नंबर से कॉल आया था किसी लेडीज़ की। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हाँ बोलो। कुछ नहीं, बैठे रहो, जाओ कूलर में बैठो। तो बच्ची ने उठाया तो वो मेरा नाम ले रही थी, बोली रेखा दीदी बोल रही हूँ। तो मैंने बोला उसको कि आप कौन बोल रही हो। तो मतलब वो बहुत रूडली बात कर रही थी। मैंने आपसे पूछा आप बताओ कौन बोल रही हो। मैंने कहा भाई आपने कहाँ फ़ोन लगाया, आप बताओ ना किसको फ़ोन लगाए हो। तो मतलब है ना, बात ज़्यादा वो बोल रही है मैंने आपसे पूछा ना, मतलब जैसे कि मैंने कुछ बुरा कर दिया हो। मैं किसी को जानती नहीं, और वो मुझे किसी नाम से बोल रही थी कि आप उसको जानती हो, आप उसकी सिस्टर हो क्या। मैं नाम नहीं लूँगी, उसकी सिस्टर हो क्या। मैंने कहा बहन आपको क्या बोली मैं, है ना, मुझसे बहसबाजी करने लगी, गाली गलौज की उसने। मैंने फ़ोन काट दिया। क्यों? जिसका नाम ले रही थी वो मेरा रिलेटिव है, उसके बारे में मैं सबसे दूर और सबसे दूर यहाँ पे रहती हूँ, है ना। ना मेरा यहाँ पे कोई रिश्तेदार है, ना कोई कुछ है। फिर भी मतलब लोग ऐसे मुझे परेशान करते बिना मतलब को, जिसका कोई, मैं ऐसी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, और लोग बिना मतलब के प्रॉब्लम मतलब क्रिएट करने आ जाते हैं, जिसका कोई मेरे से लेना देना नहीं। मेरा हस्बैंड भी मुझे गाली गलौज कर रहा है, और हमारे मोबाइल से उसको रिटर्न कॉल लगा रहा था। तो मैंने उसको मना किया, तो वो मुझे उल्टा बोलने लगा, अरे तूने किसी से बात की होगी तो वो तेरे को मतलब उसकी बीवी को पता चल गया होगा। मतलब मुझे कैरेक्टरलेस साबित करना चाह रहा था, और है ना मेरे को ऐसे गाली गलौज दे रहा था। और फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, तो मेरे भाई से मतलब ऐसा वैसा जो भी था बोलने लगा। मेरे भाई ने भी तो बोला ठीक है, कोई और के मैटर में तुम लोग मत लड़ो। तो बोला कि पुलिस की धमकी दे रहा था। मैं तो कंप्लेन, मैंने कहा जो भी बिना मतलब कि तुम मुझे गाली वाली दे रहे हो तो मैं भी इसको मानहानि का केस कर सकती हूँ। आए दिन वो लड़ाई करता है, मारता पीटता रहता है, हमें तो बहुत परेशान करके रखा है। और सच में ही हम परेशान हैं, इसलिए ब्लॉग करते हैं, ब्लॉगिंग बनाते हैं। स्कूल के बारे में भी मैं दूसरा ब्लॉग बनाऊंगी, स्कूल की भी प्रॉब्लम शेयर करूंगी। अभी मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं थे, बच्ची को भी हॉस्पिटल ले जाना है। अभी तो अभी एक एनजीओ से आए थे, तो उन्होंने है ना मुझे बोला कि अनाथ बच्चों का जो आश्रम है उसमें मैं वर्क करता हूँ। यहाँ पे जो भी आप डोनेट कर सकते हो डोनेट करो, 5, 10, 20, 100 जितना आपसे हो सके तो आप कर दो। तो मैं थोड़ी सी क्लिप दिखाऊंगी कि मैं डोनेट करती हूँ। आप लोग सब, मैं मतलब ऐसे थोड़ा बहुत छोटा मोटा अमाउंट रहता है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ कि मैं ये चीज़ भी डोनेट कर रही हूँ। मुझे समाज सेवा में भी मतलब लोगों का सहयोग करना चाहती हूँ,
है ना, क्योंकि मैं जिस प्रॉब्लम से गुजरती हूँ, जो चीज़ों को मैंने लाइफ में फेस किया है और कर रही हूँ, मैं इनोसेंट होकर भी फालतू में, है ना, मार पिटाई खाती रहती हूँ। और मतलब बिना मतलब को भी मतलब मेरे को बातें सुनी जाती है, क्योंकि है ना, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँ। मैं बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। मैं इन लोगों के इस विषय में भी मतलब आप लोगों से मतलब बताऊंगी, लेकिन मेरा कोई वीडियो देखता नहीं है, ना ही मुझे कोई पसंद करता है मेरी वीडियो को, इसलिए शायद क्या बोलूँ मैं आगे। देखा बच्चे ने आंसू पोंछा। तो अगर आप मेरी बेटी से बात मतलब वो उसकी ब्लॉग बनाऊंगी ना, तो वो भी सही सही बातें बताएंगी कि हमारे घर में, बेटा इधर आओ, क्या हुआ था आज, क्यों आपके पापा हमसे लड़ाई कर रहे थे, बताओ जल्दी। किसका कॉल आया था, बताओ। आपने किसका फ़ोन उठाया था, अपने मोबाइल पे किसका फ़ोन आया था, जल्दी बताओ। तबीयत ठीक नहीं है। एक लड़की का। लड़की ने क्या बोला आपसे? तुमने मम्मी से बात कर लो। अच्छा, तो आपने मुझसे मम्मी से बात कराया, तो फिर क्या हुआ? फिर उठे लड़ाई की। अच्छा, और फिर क्या हुआ? फिर मारा लगाली का नोच कर पापा ने। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने सुन लिया ना।